हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 94 को देखेंगे। इसमें वनों की वृद्धि के नियंत्रण और प्रबंधन की शक्तियों के बारे में बताया गया है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां वनों का संरक्षण न केवल पर्यावरण दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि एक स्थानीय ग्रामीण जीवन और आजीविका से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी उद्देश्य से राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 बनाई गई है, जो राज्य सरकार को वनों की वृद्धि के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि ग्रामों और संपदा स्टेट के स्तर पर वन्य उत्पादों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करती है। धारा 94 का सब क्लॉज 1 नियम बनाने की शक्ति और दंड का प्रावधान। इस उपधारा के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह वनों की कटाई रोकने और वन विभाग को नियंत्रित करने हेतु नियम बना सके। यह नियंत्रण किसी भी संपदा ग्राम की भूमि पर स्थित वनों की वृद्धि और उनका नियंत्रण और उनके उपयोग के अधिकारों से संबंधित हो सकते हैं। सरकार इन नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम 1000 रुपये का दंड निर्धारित कर सकती है। यदि नियम का उल्लंघन लगातार होता रहा तो हर दिन के लिए अधिकतम 50 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह दंड केवल किसी सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा ही लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गांव का व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करता है और बार बार वन क्षेत्र से लकड़ी काटता है, तो उस पर अदालत द्वारा उपयुक्त दंड लगाया जा सकता है। धारा 94 का सब क्लॉज 2 हानि के मुआवजे का प्रावधान। यदि किसी नियम के उल्लंघन से किसी व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचती है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि वसूले गए धन का संपूर्ण या कोई हिस्सा उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में दिया जाए। इससे अतिरिक्त यदि अदालत चाहे तो वह यह भी निर्देश दे सकती है कि यह राशि वन्य क्षेत्र के लाभ के लिए किसी उपयुक्त तरीके से व्यय की जाए। जैसे कि किसी गांव में अवैध रूप से जंगल काटे गए हैं और इससे वहां के चरवाहों को आजीविका प्रभावित हुई है, तो अदालत हर्जाने की राशि का प्रयोग वन क्षेत्र में चारा उगाने और वृक्षारोपण के लिए कर सकती है। धारा 94 का सब क्लॉज 3 जब्त की गई लकड़ी और वन उत्पाद की बिक्री। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के विरुद्ध जाकर जंगल से लकड़ी या अन्य वन उत्पाद काटता है, तो वह न्यायालय इन वस्तुओं को जब्त कर सकती है और बेच सकती है, और बिक्री से प्राप्त धन का प्रयोग या तो किसी पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने में या वन क्षेत्र के सुधार हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गांव के बाहर से चोरी छिपे बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी काटता है, तो अदालत उस लकड़ी को जब्त कर नीलाम कर सकती है और प्राप्त राशि को वृक्षारोपण या जंगल की सुरक्षा में लगा सकती है। धारा 94 का सब क्लॉज 6 वन क्षेत्र का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाना। यदि कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब या उत्तर नहीं दिए गए, तो कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को वन भूमि के कब्जे से बाहर कर सकता है और सरकार उस भूमि का प्रत्यक्ष प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है। इस स्थिति में यह व्यवस्था की गई है कि उस वन भूमि की सकल आय का भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया जाएगा, लेकिन प्रबंधन में हुई खर्च की कटौती की जाएगी। उदाहरण के लिए, सरकार ने किसी वन क्षेत्र का प्रत्यक्ष प्रबंधन संभाला और उसे 1 साल में 1 लाख रुपए की आय हुई, तो 20,000 प्रशासनिक खर्च काटकर 80,000 संबंधित संपदा धारक को मिलेगा, बशर्ते उसे पूरी प्रक्रिया में सुनवाई का अवसर मिला हो। धारा 94 का सब क्लॉज 7 वन भूमि पर कोई अनुबंध सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। जब सरकार वन्य भूमि का
प्रत्यक्ष प्रबंध करती है, तब उस भूमि पर किया गया कोई भी पट्टा, लीज, अधिकार, बंधक या अनुबंध सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर पहले से किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि को किराए पर दे रखा था, तो सरकार उस अनुबंध को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। उदाहरण के लिए, एक वन क्षेत्र को किसी व्यापारी को बांस काटने के लिए पट्टे पर दिया गया था, परंतु बाद में सरकार ने उस भूमि का प्रत्यक्ष प्रबंधन संभाल लिया, तो अब वह पट्टा स्वतः शून्य माना जाएगा। उसके बाद अंतिम प्रावधान, अवैध रूप से काटे गए पेड़ों का मूल्य सरकार को देना होगा। यदि कोई व्यक्ति वन्य क्षेत्र से अवैध रूप से पेड़ या अन्य प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त करता है, तो वह उस उत्पाद का मूल्य सरकार को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। यह राशि सरकार को राजस्व के बकाया की तरह वसूल सकती है और इसके अलावा अन्य दंड भी लगाया जा सकता है। कलेक्टर का इस संबंध में जो भी मूल्य निर्धारण होगा वह अंतिम और निर्णायक माना जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धारा के अंतिम हिस्से में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किसी किराएदार को ऐसे वृक्षों का उत्पादन प्राप्त करने का विशेष अधिकार है। यह प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है। राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की तरह 94 न केवल वनों की रक्षा के लिए प्रभावशाली कानूनी ढांचा प्रदान करती है, बल्कि यह ग्राम स्तर पर जागरूकता और संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से राज्य सरकार को यह शक्ति मिलती है कि वह नियम बनाकर वृक्षों की अवैध कटाई पर अंकुश लगा सके और दोषियों को दंडित कर सके और जंगलों को समुचित प्रबंधन के अधीन लाकर उनका सतत विकास सुनिश्चित कर सके। यह धारा एक उदाहरण है कि किस प्रकार कानून, प्रशासन और पर्यावरण की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है। धन्यवाद।